Assalamu alaikum, hello and welcome to Surf Excel presents ICC T20 World Cup special transmission powered by Lifebuoy shampoo and supported by Phoenix Battery. मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज मुकाबला है ब्रिज टाउन बारबेडोस में इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान शाम 7:30 बजे। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल कामरान अकमल, बासिद अली और शाहिद आशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कामरान, अफगानिस्तान के लिए जो आखिरी मैच उन्होंने सुपर 8 में आने से पहले खेला अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, वो उससे उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि अब सिचुएशन बड़ी टफ है और आते ही यहाँ हिंदुस्तान से मुकाबला। कैसा देखते हैं? देखिए, बिल्कुल वो लास्ट मैच में एक्सपोज भी हुए हैं, उनकी बैटिंग एक्सपोज हुई है, बॉलिंग एक्सपोज हुई है। जहाँ पे ट्रू बैटिंग पिच बनेगा तो वहाँ पे इनकी बॉलिंग भी स्ट्रगल करती हुई नज़र आएगी। फिर आप देखें ओपोनेंट नंबर 1 T20 टीम है और कितनी ज़बरदस्त बैटिंग लाइनअप है उनके पास। एक वो टफ़ कंडीशन से खेलते हुए आ रहे हैं, तो उनको भी एक होगा हंगर के अब रन्स करने का टाइम आ गया, अब फॉर्म वापस लेके आनी है। तो मेरे ख्याल से बेस्ट चांस है इंडियन टीम के पास, लेकिन अफ़गानिस्तान को इतना ईजी नहीं लेना चाहिए। वो किसी भी टीम को हराने की एबिलिटी है उनमें। बॉलिंग है, एक कोई भी बॉलर हो जाए, जैसे राशिद खान है, फजल हक फ़ारूकी जैसे वो बॉलिंग कर रहा है, फिर ऑलराउंडर बड़ा ज़बरदस्त है अज़मतुल्लाह उमर ज़ई। तो मेरे ख्याल से बड़ा देख के खेलना पड़ेगा। फर्स्ट 6 ओवर्स अगर डोमिनेट कर गए इंडियन टीम तो शायद 200 प्लस रन हो जाए, लेकिन ये है कि वो बैटिंग लाइनअप रहमतुल्लाह गुरबाज पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है बासित भाई, लिमिटेड ओवर्स की सबसे अच्छी स्पिन बॉलिंग तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान के पास है ही, इसमें क्या कोई डाउट तो अब है नहीं, और साथ में फास्ट बॉलर भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जो कि तेज़ खेल के गेम एक तरफ ले जा सकते हैं, तो सारी सलाहियतें तो हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने। जो बॉलिंग अटैक है उनका स्पिन डिपार्टमेंट दुनिया मानती है, और जिस तरह फारूकी ने इस टूर्नामेंट में परफॉर्म करा, गुलबाज तो और डिफरेंट लीग में भी परफॉर्म करता रहा है। फारूकी जिस तरह ऊपर आया ना, तो उसकी बॉलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ है कि इंडिया के लिए जो मैच है ना, ये टेस्ट है, जो कि वो बहुत टफ कंडीशन से आए ना। उनकी बॉलिंग वहाँ पे एक्सपोज हुई है, बैटिंग तो सबकी एक्सपोज हुई ना। तो आज उनकी बॉलिंग को देखना है कि वो एक अगर अच्छा पिच है बैटिंग के लिए, वहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ क्या है। आज सही मानों में इंडियन टीम जो है ना खुल के सामने आएगी कि उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक लिंक क्या है, वो पता चलेगा। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, ज़ज़ई ने भी ज्वाइन कर लिया है टीम को, क्या अपडेट्स हैं अफगानिस्तान के स्क्वाड के हवाले से? मुझे रूल्ड आउट हो गया। अब वो उनका बड़ा अच्छा बॉलर है और वैरायटी देता है, जैसे राइट आर्म लेग स्पिनर राशिद है, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, ऑफ ब्रेक बॉलर उनके पास नबी भी है, लेकिन मुजीब बड़ी वैरायटी देता है। वो जो क्रीज का इस्तेमाल करता है वो उसको बड़ा ख़तरनाक बनाता है उसको एज ए बॉलर। आज का तो मैच जैसे वो देखें, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि क्लोज जाके हारें, वन साइडेड ना हारें। लंबा रन से अगर हारेंगे तो नेट रन रेट भी फाइनल कैलकुलेशन में आएगा सुपर 8 में। उनके जो अगले 2 मैच हैं वो सेंट विंसेंट में हैं, जो कि कंडीशंस स्पिनर्स के लिए ज़्यादा सूट करती हैं, तो उनको वो दोनों ज़्यादा टारगेट करने पड़ेंगे। अगर आज का मैच वो हार भी जाएं, लेकिन उन्होंने ये देखना होगा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को और बांग्लादेश को किसी तरह हराना है। 2023 वर्ल्ड कप ODI वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट वो करीब आ गए थे। वो तो ग्लेन मैक्सवेल की एक वर्ल्ड क्लास इनिंग्स थी कि जो उनको हरा दिया था। तो अफगानिस्तान को आज का मैच पूरे जो उससे खेलना चाहिए कि कम से कम अगर हारे भी तो कम रन से हारें। अगर का वर्ड आपने सही यूज किया, वरना वो हारने का सोचेंगे तो नहीं, क्योंकि डे मैच है इसलिए उनको सूट करता है कि स्पिनर्स को वो जो ड्यू का मसला होता है कि ग्रिप करना मसला होगा, वो नहीं होगा। बाकी इनके अगले दोनों मैच नाइट मैच हैं। बिल्कुल। अच्छा, यही जो आप बात कह रहे हैं वही मैं यही पूछना चाह रहा था कि क्यों अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के आगे आके थोड़ा सा, क्या उनके ऑरा से, उनकी प्लेयर्स के स्टारडम से थोड़ा अंडर प्रेशर आ जाता है? लगता है ऐसा कि जैसे जितने भी मैच हुए आज तक उनके वो हारे 13 के 13 हारे, तो वो ऑल स्ट्रक हो जाते हैं। बड़े प्लेयर हैं आप, कोहली, रोहित शर्मा, इन सबको अगर आज फजल हक फारूकी ने शुरू में कोहली और रोहित को अगर आउट कर दिया या उनके मिडिल ऑर्डर तक चले गए वो चौथे या 5वें ओवर तक, तो फिर एक बड़ा क्रूशल एडवांटेज मिल जाएगा अफगानिस्तान को। तो होता है अक्सर ऐसा। अभी उनकी 3 मैचों की सीरीज़ भी हुई थी इस साल के शुरू में, उसमें भी वो एक मैच तो डबल सुपर ओवर में गया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऑब्वियसली बात हो रही है इस गेम के हवाले से, तो जल्दी से बढ़ते हैं सर्फ एक्सेल हेड पर। तो फिर क्या डिसाइड हुआ? डे मैच है जी, डे। बासित भाई, कैसा देखते हैं इन दोनों टीमों की परफॉर्मेंस? ऑब्वियसली क्लियरली इंडिया फार अहेड, सारे मैचेस जीता है। नजीब, T20 क्रिकेट जो है ना, वो मैं नहीं मानता पुराना क्या हुआ है। अब उनकी फॉर्म कैसी है,
अफगानिस्तान नो डाउट आखिरी मैच हार के आ रहा है, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रहा है। और इंडिया इतना अच्छा नहीं खेला, हालांकि उसने टॉप करा है, लेकिन पिचेस ऐसी नहीं थी जिनके उनके बैट्समैनों को कॉन्फिडेंस मिलता। बिल्कुल। आज का जो मैच है ना, वो डिसाइड करेगा कि इंडिया का मूड क्या है आगे एक टूर्नामेंट में, क्योंकि सारा टूर्नामेंट वेस्ट इंडीज में होगा ना, तो देखेंगे मैच अच्छा होना चाहिए। लेकिन दूसरा आप देखिए कंडीशन भी चेंज है। सेंट लूसिया में ट्रू बैटिंग पिच बना हुआ था, जिसकी वजह से 218 रन्स बने हैं, फिर ये 2 ओवर्स में ऑलमोस्ट कुछ 60 रन्स बन गए थे अफ़गानिस्तान को, जिसकी वजह से इतने रन्स बने हैं। यहाँ पे बारबाडोस हमने मैचेस जितने देखे हैं, वहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है। जैसे स्पिनर्स इनके पास है तो प्रेशर में डाल सकते हैं, जैसे ऊपर से दोनों आउट हो गए विराट कोहली और रोहित शर्मा, तो अंडर प्रेशर आ सकते हैं, फिर स्पिनर डोमिनेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इनको अगर पहले बैटिंग टॉस जीतते हैं, पहले बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टोटली डिपेंड कर रहे होंगे ऊपर वाले बैट्समैनों पे इंडियन। तो बॉलिंग में इनमें जैसे नया बॉल फजल हक फरूकी कर रहा है, विकेटें सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से मैच। अब ये देखें जो पास्ट में है ना, वो पास्ट है, उस टाइम उनकी क्रिकेट स्टार्ट थी। अब जो वर्ल्ड कप में जो 23 में जो इनको कॉन्फिडेंस मिला ना, बड़ी टीमों से जीते हैं, वो बड़ा मैटर कर रहा है आज के वर्ल्ड कप में, इस T20 वर्ल्ड कप में। तो बड़ी टीम से हराने के बाद एक डिफरेंट टीम लग रही है, तो मेरे ख्याल से इतना इजी मैच नहीं तो होगा। अब तक दोनों टीमों का यहाँ तक का सफर देख लेते हैं। इस वर्ल्ड कप में इंडिया तक जो मैचेस जीते हैं, वो रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएगा। ऑब्वियसली इंडिया अभी तक कोई मैच अपना हारी नहीं है। आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने कामयाबी हासिल की 8 विकेटों से, लेकिन ये रिज़ल्ट ये नहीं बताता कि वो मैच भी कोई इतना आसान नहीं था। पाकिस्तान से तो बिल्कुल ही मैं कहूँगा कि पाकिस्तान ने वो मैच हारा है इंडिया के जीतने से ज़्यादा। यूएसए से भी थोड़ी बीच में ऐसा लगा था कि कहीं यूएसए इनको तंग कर सकता है। कनाडा वाला मैच अबैंडन हो गया। तो जो वासिद भाई ने कहा, अग्रीड कि यहाँ से पता चलेगा टोन क्या सेट हो रही है इस वर्ल्ड कप के लिए इंडिया की। लिए टूर्नामेंट आज से शुरू हो। जो भी खेला ना अपना अमेरिका में, वो ख़त्म हो गया। आज से ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो। ये जो 8 टीम आई हैं, इनके लिए अब शुरुआत है। देखें यही कंडीशन साउथ अफ्रीका भी खेल के आई है, उसके तो और भी खराब मैचेस हैं, क्लोज बहुत गए हैं। 194 उन्होंने रन्स किए ना, डिकॉक ने रन्स कर दिए, एडम माकरम ने कर दिए, क्लासिंग ने कर दिए। तो यही चीज़ें हैं कि आप जब पिच अच्छी मिलती है, तो आप उसका फ़ायदा उठाते हैं, अपनी फॉर्म गेन करते हैं। तो मेरे ख्याल से यही बिल्कुल सही है। इंडियन टीम के साथ अफगानिस्तान की भी जो इस वर्ल्ड कप की अब तक की परफॉर्मेंसेज हैं, वो आपको दिखा देते हैं। तो अफगानिस्तान ने युगांडा से 1 साइडेड मैच जीता, 125 रन से कामयाबी हासिल की। न्यूजीलैंड को बिल्कुल सरप्राइज कर दिया और 84 रन से कामयाबी हासिल की। PNG के खिलाफ 7 विकेटों से कामयाबी, और इनके बिल्कुल ऑपोजिट मैच हुआ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। शायद भाई वेस्ट इंडीज़ ने इनको परेशान कर दिया, ये जो इनकी एक उड़ान थी उसको रोका है। बिल्कुल, टॉस जीत के उस मैच में इन्होंने पहले बैटिंग कर ली, पहले फील्डिंग की थी, वो एक गलत फैसला साबित हुआ। और दूसरे एक जो डिसएडवांटेज थोड़ा सा अफगानिस्तान को लग रहा है, उनके मिडिल ऑर्डर को अभी तक ज़्यादा बैटिंग नहीं मिली। 2 मैचों में 100-100 की पार्टनरशिप ओपनर्स की हुई, तो मिडिल उनका थोड़ा वल्नरेबल है, रस्टी होगा। जबकि इंडिया को सूर्या कुमार यादव को कनाडा के खिलाफ पूरी बारी मिली, उसने 50 किया। थोड़ी बहुत बैटिंग उन्होंने अक्षर पटेल को पाकिस्तान के खिलाफ ऊपर भेज के ले ली, तो उनका मिडिल ऑर्डर फिर भी थोड़ा बहुत स्ट्राइक उन्होंने ली हुई है। अफगानिस्तान के मिडिल ऑर्डर ने इतनी नहीं ली। बिल्कुल सही है। तो अगर क्विकली आपसे पूछा जाए तीनों से, आज के मैच की फेवरेट? डेफिनेटली इंडिया। फेवरेट तो इंडिया ही होगी। इंडिया ही होगी। क्या अफगानिस्तान कुछ कर सकता है? कमाल करना चाहिए, अच्छा है मैच क्लोज हो ताकि पता तो चले उनका कि हाँ वो बाय फ्लूक। बट वो अपसेट नहीं मानता अब अफगानिस्तान की कोई भी किसी भी टीम को हराना अब अपसेट तो नहीं होगा। अब उनका T20 के जो अभी आपने रिकॉर्ड बताए थे ना, कितने 13 मैच बताए थे अभी, तो 8 जो T20 के 8 मैचेस में से 8 अपना वो जीते, 7 वो जीते और 1 का कोई रिजल्ट नहीं रहा। तो उसमें तो फिर अपसेट ही होगा ना। हाँ, पाकिस्तान टीम होती तो फिर हम बोलते अपसेट नहीं, क्योंकि हमसे जीतते रहते हैं और हमसे क्लोज मैचेस भी ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल सही है। जल्दी से देख लेते हैं अब तक के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं इस वर्ल्ड कप के। टॉप 5 बैट स्क्रीन पर आ जाएंगे और कंप्लीट एक चेंज आया है। निकोलस पूरन टॉप पर आ गए हैं, 5 मैचों में 200 रन और स्ट्राइक रेट 142.6। एड्रियन गॉस जो अमेरिका के बेहतरीन खिलाड़ी, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। कोई सोच सकता था इस वर्ल्ड कप से पहले कि टॉप 5 बैटर्स में आपको अमेरिका का एक प्लेयर दिखाई देगा। और 182 रन्स विद 147.2 स्ट्राइक रेट। गुरबाज जो आज का मैच खेलेंगे,
4 मैचेस में 167 रन और 155.3 का स्ट्राइक रेट। स्टॉइनिस ने बहुत कमाल की इनिंग खेली है और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को बड़ी डेप्थ दी है। 4 इनिंग्स में 156, 190 का स्ट्राइक रेट और फिर ज़ादरान जिनके हैं 152, 125 के स्ट्राइक रेट से। तो बासित भाई शानदार परफॉर्मेंसेस टॉप 5 बैटर्स की। जी एक्सेप्ट ज़ादरान, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट जो है ना वो बहुत ही कम है। हाँ। लेकिन बेसिकली हैं तो ओपनर ही, वो भी हमारे स्टाइल में खेलते हैं। बाकी जितने भी अभी तो और चेंज होंगे, अब तो और पाटला पिचेज आएंगी, उस पर रन बनेंगे और बॉलर्स को बड़े पसीने आएंगे इस दफ़ा। जी देखिए, मेरे लिए निकलेस पूरम को तो हम देखते रहते हैं, सीज़न प्लेयर है, T20 स्पेशलिस्ट है। मेरे लिए खुशी की बात है गॉस जैसे खेला, जैसे कल उसने 80 रन की इनिंग्स खेली है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त डोमिनेट किया। फास्ट बॉलिंग को डाउन द विकेट निकल के मारना मेरे ख्याल से बड़ी दिलेरी की बात है, ये अच्छा साइन है। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे नाजरीन।